हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से ही कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं विकारक शब्द। जैसे मैंने कल बताया था, हम क्या पढ़ने वाले हैं, विकारक शब्द। विकारक शब्द के हमारे पास होते कौन हैं, तो मैं सबसे पहले मैं यही बता देता हूं आपके पास क्या होते हैं विकारक शब्द। कैसे होते हैं जी, तो आप बोलोगे हमारे पास विकारक शब्द। विकारक शब्द कौन से होते हैं मेरे भाई, तो आप बताओगे विकारक शब्द वह होते हैं जो दूसरे शब्दों में क्या करें, विकार करें। क्या करें, विकार करें। ये कितने होते हैं, तो आप बताओगे ये 3 होते हैं। एक होता है मेरे पास लिंग, और एक होता है मेरे पास वचन, और एक मेरे पास होता है कारक। मतलब ये तीनों ही कैसे होते हैं, तो आप बताओगे हमारे पास विकारक शब्द होते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, तो हिंदी की कोटियां कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी की कोटियां। तो अगर आपसे पूछे हिंदी की कोटियां कितनी होती हैं, तो आप बताओगे 3 होती हैं। कितनी होती हैं, 3 ये हमारे पास होती हैं। ठीक है जी, तो हम अगले सवाल पे चलते हैं। मतलब हमारे पास पहला सवाल है आपके सामने, कवि का स्त्रीलिंग है। तो हमारे पास किससे चैप्टर, क्या किससे क्वेश्चन है, आप बताओगे हमारे पास है लिंग से। किससे है, लिंग से। ठीक है जी, तो मैं अगर आपसे पूछूं लिंग क्या होता है, तो आप बताओगे यानी कि ये एक ऐसा क्या होता है, एक ऐसा शब्द है जो क्या करता है, शब्दों की जाति को बताता है। अर्थात शब्दों की जाति। शब्दों की जाति का मतलब क्या है, आप बताओगे ये किस जाति का है। अर्थात ये हमारे पास क्या है, पुरुष जाति का है, या फिर हमारे पास कैसा है, आप बताओगे ये स्त्री जाति का है। स्त्री जाति का है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अर्थात लिंग किसे कहते हैं, जो शब्दों की जाति को प्रकट करे। शब्दों की जाति का मतलब यानी कि वो पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है। अगर आपसे पूछे हिंदी में कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। एक मेरे पास होता है मेरे भाई पुल्लिंग। क्या होता है, तो आप बताओगे एक होता है पुल्लिंग और एक होता है मेरे पास स्त्रीलिंग। क्या होता है, स्त्रीलिंग। अगर मैं आपसे पूछूं पुल्लिंग कौन होते हैं, तो जो पुरुष जाति का बोध कराएं। किसका बोध कराएं, पुरुष जाति का। किसका, पुरुष जाति का, तो वो हमारे पास क्या होंगे, पुल्लिंग। तो इसी तरीके से स्त्रीलिंग, आप बोलोगे हमारे पास स्त्रीलिंग, तो जो क्या कराए, स्त्री जाति का बोध कराए। किसका, स्त्री जाति का, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। ठीक है जी, हमारे पास पहला सवाल है कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो अभी हमारे पास क्या है, परिवर्तन है। मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। जैसे हमारे पास कवि क्या है, तो आप बताओगे हमारे पास पुल्लिंग है। जब आप इसमें क्या क्या लगाकर स्त्रीलिंग बनाएंगे, तो हमारे पास देखेंगे कवि का क्या होता है, कवित्री। तो मेरे भाई ये नहीं होता, कवित्री कुछ नहीं होता। कवियत्री याद रखना, मेरे पास कवयित्री कैसे लिखा जाता है, कवयित्री, ये हमारे पास हो जाएगा। आप बोलोगे हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्या है जी, कवयित्री। ये कवि की मात्रा नहीं होती। ठीक है जी, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं वचन, तो वचन का अगर आप देखें शाब्दिक अर्थ, क्या देखें जी, शाब्दिक अर्थ। अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, तो वचन का मतलब होता है वादा। क्या होता है, वादा, या फिर क्या होता है, आश्वासन देना। क्या करना, आश्वासन, या फिर कह सकते हैं विश्वास। क्या कह सकते हैं, विश्वास। लेकिन इसका ये क्या है, तो आप बताओगे इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन मैं अगर इसकी बात करूं हिंदी में, किसकी, वचन की, तो हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, तो आप बताओगे ये संख्या को बताता है। किसको बताता है, संख्या को। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हुआ, तो वचन वह होगा जो क्या बताएगा, संख्या को। अब वो संख्या कैसी होगी, तो आप बताओगे हमारे पास एक वचन है या फिर हमारे पास बहुवचन है। एक वचन है या फिर मेरे पास बहुवचन है। याद रखना हिंदी में भी कितने प्रकार के होते हैं ये, तो आप 2 ही बताओगे। हिंदी में इनकी वचनों की संख्या कितनी, एक है एक वचन और एक है बहुवचन। एक वचन, एक का मतलब एक, वचन का मतलब संख्या, मतलब जिससे क्या हो, केवल एक संख्या का बोध हो, तो हमारे पास एक वचन। बहु का मतलब क्या होगा, अनेक। क्या होगा, बहुत, यानी कि बहुत या अनेक। अर्थात मैं कह सकता हूं मेरे पास एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा संख्या का बोध कौन कराएगा, बहुवचन कराएगा। तो मेरे पास क्या है, कितने प्रकार का होता है हिंदी में, तो आप बताओगे 2 प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है लिंग की दृष्टि से दही क्या है, तो आप बताओगे दही क्या है। तो हमारे पास अब याद रखना, अगर आप देखते हैं लिंग निर्धारण के नियम, लिंग निर्धारण मतलब लिंग निर्धारण कितने प्रकार से होता है, तो आपको
सबको याद होगा या आपने पढ़ा होगा, लिंग निर्धारण होता है जी मेरे पास 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3। एक होता है मेरे पास रूप या बनावट के आधार पर, रूप या बनावट के आधार पर। अब रूप या बनावट के आधार पर क्या होता है, तो आप शब्दों में क्या लगाते हैं? प्रत्यय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रत्यय। ठीक है जी। दूसरा होता है हमारे पास प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग। और प्रयोग कैसे करते हैं? तो वाक्य प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? वाक्य में प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। और तीसरा होता है हमारे पास अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या होता है? मतलब शब्दों का अर्थ निकालकर। तो हमारे पास क्या है? दही। कभी भी अब आपसे पूछे कोई भी शब्द ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो आपको क्या कर लेना है? प्रयोग कर लेना। क्या कर लेना है? प्रयोग। और काय में? वाक्य में। काय में? वाक्यों में। तो मेरे पास है दही। अब दही खा ली गई या दही खा लिया गया, तो आप बोलोगे दही खा लिया गया। इसका मतलब हमारे पास कैसा है? पुल्लिंग। तो मेरे पास ये पुल्लिंग गलत है लिखा हुआ। कैसे लिखेंगे? पुल्लिंग ऐसे लिखेंगे मेरे भाई। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। ठीक है जी। आगे की बात करते हैं। स्त्रीलिंग आप जानते हैं, नपुंसकलिंग हिंदी में होता नहीं है, उभयलिंग में हिंदी में होता नहीं है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं उभयलिंग कौन से होते हैं, तो मेरे भाई याद रखना पदों के नाम। किसके नाम? पदों के नाम। जैसे मेरे पास नौकर है, क्या है जी? प्रधानमंत्री है। मेरे पास राज्यपाल है। ठीक है जी। आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आप जानते हैं स्त्रीलिंग कौन से शब्द होते हैं? जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो उत्साह मेरे पास है, चक्रव्यूह मेरे पास है, मृत्यु मेरे पास है, संकल्प मेरे पास है। जब भी कोई शब्द हो स्त्रीलिंग पूछे, पुल्लिंग पूछे, बाकी में प्रयोग कर लें, नहीं तो आपको वैसे भी पता चल ही जाएगा। उत्साह आ गई या उत्साह आ गया, तो बोले आ गया, तो हमारे पास क्या होगा? पुल्लिंग। चक्रव्यूह देख लिया गया तो पुल्लिंग होगा। संकल्प ले लिया गया, पुल्लिंग होगा। मृत्यु हो गई, हो गया नहीं, तो मेरे पास ये क्या होगा? स्त्रीलिंग। ठीक है जी। क्या करा है आपने? वाक्य प्रयोग करा है। आगे बात करते हैं। बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आपको पता है बाल क्या होगा? पुल्लिंग। क्या होगा जी? पुल्लिंग। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास क्या है, तो आपके पास है बाल, और बाल का क्या होता है? स्त्रीलिंग। तो आपको याद रखना है, इसमें लगाते हैं आ प्रत्यय। क्या लगाते हैं? आ। तो क्या बनेगा? बाला। तो इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं मेरे पास आत्मज है, क्या है? आत्मज। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? आत्मजा। क्या होगा जी? आत्मजा। जैसे अगर मैं पूछूं मेरे पास अनुज है, क्या है? अनुज। तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? अनुजा। क्या होगा जी? अनुजा। ठीक है जी। इसी तरीके से मेरे पास अगर है प्रिय, तो प्रिय का क्या होगा? तो आप बोलोगे इसका होगा प्रिया। क्या होगा? प्रिया। ठीक है जी। इसी तरीके से आप बहुत सारे बना सकते हैं। तो मेरे पास बाल का क्या होगा? बाला। तो बाला ये क्या होगा जी? गलत है। इसमें क्या कटेगा? ओष्ठ्य ब होगा। ओष्ठ्य ब। ठीक है जी। आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी बता के आया हूं। एक होता है मेरे पास पुल्लिंग, एक क्या होता है? पुल्लिंग, और एक क्या होता है? स्त्रीलिंग। एक क्या होता है? पुल्लिंग, और एक क्या होता है? स्त्रीलिंग। तो कितने प्रकार हुए? 2 प्रकार हुए। कितने प्रकार हुए मेरे भाई? आप बताओगे 2 प्रकार। ठीक है जी। आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग है, एक पुल्लिंग है। पुल्लिंग ये भी गलत लिखा हुआ है। आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है? पुल्लिंग ऐसे लिखा जाता है। उसे बताइए। पुल्लिंग बताना है। बुढ़ापा आ गया या आ गई? आ गया। तो मेरे पास ये क्या होगा? पुल्लिंग। जड़ता तो आप जानते ही हैं, ये भी स्त्रीलिंग। घटना भी जानते हैं, दया भी जानते हैं। तो ये तीनों कैसे हुए? स्त्रीलिंग। बुढ़ापा क्या होगा? पुल्लिंग। ठीक है जी। आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन है, तो याद रखना भारतीय का क्या होगा? भारतीय। तो ये हमारे पास छोटी की मात्रा गलत है, ये भी छोटी की मात्रा गलत है, तो क्या होगा? भारतीयों। क्या होगा? भारतीयों। आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो मेरे भाई याद रखना, मेरे पास गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? जब इसमें क्या लगाएंगे आप? ई प्रत्यय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ई प्रत्यय। तो क्या बनेगा? आप बोलेंगे गीदड़ी बनेगा। क्या बनेगा? गीदड़ी बनेगा। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं बच्चा का बता दो क्या बनेगा, तो आप बताओगे ई प्रत्यय लगाया, क्या बना दिया? बच्ची बना दिया। लड़के का क्या, लड़का का क्या बनेगा? तो आप बताओगे लड़की बनेगा। क्या बनेगा? लड़की बनेगा। इसका मतलब हमारे पास ये किसके आधार पर है? तो रूप या बनावट के आधार पर। ठीक है जी। गीदड़ीन नहीं होगा, गीदड़नी बिल्कुल नहीं होगा, गीदड़िया बिल्कुल नहीं होगा। तो मेरे पास क्या होगा? आप बोलोगे मेरे पास गीदड़ी होगा। ठीक है जी। आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है अगला, सच्चरित्रता
किस मूल शब्द से बना है, और आप जानते हैं मूल शब्द कौन से होते हैं, तो ये अपने आप में कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, स्वतंत्र, अर्थात किस क्या करते हैं, ये दूसरे शब्दों का निर्माण करते हैं, दूसरे शब्दों को निर्मित करते हैं, दूसरे शब्दों को निर्मित करते हैं। क्या करते हैं, तो आप बताओगे, ये दूसरे शब्दों को निर्मित करते हैं। अब मूल शब्दों में क्या लगाने से, तो आप बताओगे प्रत्यय लगाने से। क्या लगाने से, प्रत्यय, या फिर क्या लगाने से, उपसर्ग लगाने से। क्या लगाने से, उपसर्ग। ठीक है जी, तो आप इसका क्या कर लें, विच्छेद कर लें। तो मेरे पास क्या है, सच्चरित्रा। क्या है, सच्चरित्रता। ठीक है जी, तो मैं लगाऊंगा यहां पर क्या, व्यंजन संधि लगेगी, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, सत उपसर्ग निकल जाएगा। फिर मेरे पास क्या निकल जाएगा, आप बोलोगे चरित्र मिल जाएगा। फिर इसमें से क्या निकल जाएगा, प्रत्यय निकल जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है, प्रत्यय। ये क्या है मेरे पास, उपसर्ग। तो मूल शब्द बचा क्या, चरित्र। क्या बचा मेरे भाई, तो आप बोलोगे हमारे पास बचा चरित्र। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है अगला, कारक कितने प्रकार के होते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कारक किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कारक क्या होते हैं, तो आप बताओगे ये हमारे पास होते हैं संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम का क्या करते हैं, संबंध दर्शाते हैं। किससे, वाक्य के अन्य शब्दों से। वाक्य के अन्य शब्दों से क्या करते हैं, संबंध। तो मेरे पास हुआ कारक। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप बताओगे संबंध करने वाला। क्या करने वाला, संबंध करने वाला। तो हमारे पास क्या करता है, ये शब्दों को जोड़ता है एक दूसरे से। ठीक है जी, ये हमारे पास हुआ। तो याद रखना ये कितने होते हैं, तो आप बताओगे ये हमारे पास होते हैं 8। कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आप बोलोगे मेरे पास 8 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले मुख्यतः कितने होते हैं, मुख्यतः, तो मेरे पास याद रखना ये कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे एक होता है मेरे पास कर्ता, एक होता है मेरे पास कर्म, और एक होता है मेरे पास करण। क्या होता है, आप बोलोगे करण। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, ने होती है। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, को होती है। करण कारक की विभक्ति क्या होती है, तो से होती है। क्या होती है, से। मेरे पास क्या बनेगा, आप बोलोगे संप्रदान बनेगा। क्या होता है, संप्रदान। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, तो को होती है, या फिर क्या होती है, के लिए होती है। क्या होती है, के लिए। अब हमारे पास करण कारक की विभक्ति क्या है, से। तो हमारे पास क्या होगा, इसके अलावा और क्या होगी, के द्वारा, के जरिए, के साथ। ठीक है जी, तो हमारे पास कितने हुए, 4 हुए। अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या होगा, तो आप बोलोगे हमारे पास अपादान होगा। अपादान, और अपादान की व्यक्ति क्या होती है, तो आप बोलोगे सह होती है। लेकिन काय के अर्थ में, तो आप बोलोगे हमारे पास अलगाव के अर्थ में। अलगाव का मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे ये अलग होना होता है। क्या होता है जी, अलग होना। क्या होता है, अलग होना। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं मेरे पास एक क्या होता है, तो आप बोलोगे अधिकरण होता है। क्या होता है जी, अधिकरण। और अधिकरण क्या होता है, आप बताओगे इसकी विभक्ति क्या होती है, तो में होती है, पर होती है, और क्या होती है, ऊपर होती है। क्या होती है, ऊपर। और एक क्या होता है मेरे पास, तो संबंध वाचक होता है। क्या होता है जी, संबंध वाचक। और उसकी विभक्ति क्या होती है, तो आप जानते हैं मेरे पास का एक वचन पुल्लिंग, की एक वचन स्त्रीलिंग, के एक मतलब बहुवचन। क्या होगा, बहुवचन। इसी तरीके से रा एक वचन पुल्लिंग, री एक वचन स्त्रीलिंग, और ये हमारे पास बहुवचन। इसी तरीके से ना एक वचन पुल्लिंग, एक वचन स्त्रीलिंग, और ये हमारे पास क्या होगा, बहुवचन होगा। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या हुआ, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। ठीक है जी, हमारे पास क्या होगा, अपादान कारक और अधिकरण कारक, और मेरे पास क्या होगा, संबंध कारक। क्या होगा, संबंध। और एक होता है मेरे पास लास्ट जो मतलब होता है संबोधन कारक। कौन सा होता है, संबोधन। और इसमें क्या चिन्ह होता है, हमारे पास होता है कौन सा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है जी, जिसका प्रयोग क्या होता है, किसी को पुकारने के लिए। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। किस वाक्य में अपादान कारक है, तो आप जानते हैं अपादान कारक क्या होता है, आप बोलोगे अलगाव को बताता है। किसको बताता है, तो आप बताओगे ये बताता है अलगाव को। अलगाव का मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे इसका अर्थ क्या होता है, मतलब अर्थ का क्या होना, अलग होना। क्या ना, अलग होने का अर्थ होता है। क्या होता है, अलग होने का अर्थ होता है। ठीक है जी, ये बात समझ आई। इसकी विभक्ति
विभक्ति क्या होती है? तो आप बोलोगे हमारे पास इसकी विभक्ति होती है से किस किस की होती है? तो आप बोलोगे एक तो से होती है हमारे पास करण की, किसकी होती है? करण। लेकिन करण में क्या होगा? तो आप बोलोगे ये साधन होगा। क्या होगा? साधन। जैसे मैं कहूं मैं पेन से लिखता हूं, तो पेन क्या है मेरे पास? साधन है। क्या है जी? साधन है। अब मेरे पास अपादान, राम ने रावण को तीर से मारा। अगर आपसे पूछे राम ने रावण को तीर से मारा, इसमें क्या है? कारक कौन सा है? तो मेरे भाई इसमें किससे है? तीर से। तो मेरे पास क्या लगेगा? आप बोलोगे करण से। किससे पूछेगा? क्या होगा? करण। देखो मेरे भाई, अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा समझ के चलना। अगर आपको यहां पर रेखांकित कर दे तो कर्ता, और यहां पर कर दे तो क्या है? कर्म है। क्या है जी? कर्म है। और यहां पर कर दे तो कर्म। अगर कहीं भी ना दे तो फिर आप क्या लगाओगे? तो हमारे पास लगाओगे किसको? करण को। क्योंकि हमारे पास क्या ज्यादातर भूमिका किसकी होगी? तो हमारे पास किसकी होगी? से की होगी। मतलब हमारे पास मारा है काय से? तीर से। मोहन से अब सहा नहीं जाता, तो याद रखना ये हमारे पास कैसा होगा? मोहन से सहा नहीं जाता। तो ये हमारे पास क्या होगा जी? तो आप बोलोगे हमारे पास कोई ना कोई कर्म होगा। ठीक है। हिमालय से गंगा निकलती है, और हिमालय से क्या गंगा निकलती है, मतलब हमारे पास गंगा क्या हो रही है? तो आप बोलोगे से का अर्थ है अलग। क्या है जी? अलग हो रही है। क्या हो रही है? अलग हो रही है। चूहा बिल से निकल गया, तो हमारे पास ये क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे हमारे पास अपादान हो जाएगा। चाकू से फल काटो, चाकू से, तो मेरे पास ये क्या है? आप बोलोगे ये साधन है। ये से क्या है? साधन। तो ये मेरे पास क्या होगा? आप बोलोगे ये मेरे पास होगा कारण। क्या होगा जी? कारण। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं मेरे भाई। मेरे पास अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्दों का चयन। भाई साहब शब्द तो होगा, क्या होगा? शब्द होगा, क्योंकि बहुत सारे तो है नहीं। तो हमारे पास स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, शब्दों नहीं होगा। मेरे पास अपराध है, अध्याय है, स्वदेश है, स्थापना है। तो पढ़ने के साथ ही आपको पता चल गया होगा ये हमारे पास अपराध होता है या होती है? अपराध होता है। अध्याय पढ़ लिया गया, पढ़ ली गई, तो पढ़ लिया गया। स्वदेश आ गया या आ गई, मतलब स्वदेश हमारे पास क्या होता है? पुल्लिंग। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आप बोलोगे स्थापना कर दी गई। ठीक है जी, ये हमारे पास हुआ, तो ये क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है अगला, कर्ता कारक की विभक्ति। तो ये मेरे भाई क्या है? विभक्ति गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास क्या लिखा जाएगा? आप बोलोगे विभक्ति ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? ये या बताओ इसको क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे विभक्ति को कहते हैं परसर्ग। क्या कहते हैं? परसर्ग। अब ये परसर्ग जो कहा, किसने कहा? तो आप बताओगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा? तो आप बोलोगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्या कहा विभक्ति को? तो आप बोलोगे परसर्ग कहा। क्या कहा? परसर्ग कहा। और याद रखना इसको क्या कहते हैं? तो इसी विभक्ति को कहते हैं परम प्रत्यय। क्या कहते हैं? परम प्रत्यय, क्योंकि कहां लगते हैं? शब्दों के बाद में लगते हैं। तो कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? तो आप जानते हैं न होती है। को किसकी होती है? अब बताओ, मेरे पास ऑप्शन दे दूं मैं कर्म। क्या दे दूं? कर्म। और मैं क्या दे दूं? संप्रदान। तो बताओ जी किसको लगाऊंगा मैं? तो आप बताओगे ये को विभक्ति किसको लगाएंगे? कर्म को। लेकिन जब अर्थ कह देता के लिए, मतलब देने के अर्थ में, तो मेरे पास क्या होगा? संप्रदान। से क्या होगा? तो आप बताओगे ये से करण के लगाओगे या फिर मेरे पास अपादान की लगाओगे? बताओ जी किसको लगाएंगे? तो आप बोलोगे हमारे पास किसको लगाएंगे? तो आप बोलेंगे अपादान को लगाएंगे। ठीक है, मेरे पास का की के, तो आप जानते हैं मेरे पास संबंध की होती है। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, सीमा कुत्ते से डरती है। ये रेखांकित कर दिया, तो वाक्य में कारक पहचाने। बोले जी सीमा कुत्ते से डरती है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो रहा है? अलगाव है, मतलब हमारे पास डरना है। क्या है? अलग होने का अर्थ है। और अलग होने का अर्थ होगा तो कौन सा होगा? आप बोलोगे हमारे पास अपादान होगा। कौन सा होगा? अपादान होगा। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, क्रिया के आधार पर सूचित करने वाले शब्दों में कारक होता है। क्रिया के आधार, क्रिया के आधार सूचित करने वाले शब्दों में, तो मेरे पास क्या होगा? अपादान बिल्कुल नहीं होगा, संप्रदान बिल्कुल नहीं होगा, संबंध बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा? हमारे पास अधिकरण होगा। क्या होगा? अधिकरण। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने लिखा पक्षी। क्या है जी? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो आप बताओ जी क्रिया कहां हो रही है? तो आप बोलोगे आकाश में। क्रिया का आधार क्या है? आकाश है। क्या है जी? आकाश। तो क्रिया का आधार कौन सा बताता है? अधिकरण। आप जानते हैं ये मेरे पास है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास इसी तरीके से चूहा स्टूल पर
बैठा है, चूहा स्टूल पर बैठा है। तो आप क्या बताओगे, बैठने का आधार क्या है? तो आप बोलोगे स्टूल है। क्या है जी? स्टूल है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे मेरे पास क्रिया को आधार किसको बताया जाता है? तो आप बोलोगे मेरे पास अधिकरण से बताया जाता है। संप्रदान क्या होता है? तो आप बताओगे संप्रदान का मतलब होता है देने का भाव। क्या होता है जी? देने का भाव। देने का भाव का मतलब जब किसी चीज को दिया जाता है, जब किसी चीज को दिया जाता है। जैसे आपने देखा पढ़ा होगा, राजा ने भिक्षुक को कंबल दिया, तुम्हारे पास ये हो जाएगा। आपादान जानते हैं, संबंध आप जानते हैं। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, जहां अलगाव हो, तो अलगाव का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं अलग होना। क्या होता है? अलग। और अलग होता है तो आदमी क्या होता है? कर्ता? बिल्कुल नहीं। कारण? नहीं। क्या होगा? आपादान। क्या होगा? आपादान। अधिकरण तो अभी पढ़ के आए हैं, क्या होगा? ये हमारे पास क्रिया का आधार। ठीक है, आगे की बात करते हैं। मेरे पास है आदरणीय व्यक्ति के लिए, आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग। ठीक है जी, याद रखना आदरणीय व्यक्ति में क्या होता है? अगर व्यक्ति क्या है? आदरणीय है, तो व्यक्ति तो क्या होगा? एक होगा। लेकिन वहां पर क्या होता है? बताओगी जी, बहुवचन होता है। पिताजी आ रहे हैं, आ रहे हैं, बात बिल्कुल सही है जी। तुलसी श्रेष्ठ कवि है, बात बिल्कुल सही है जी। आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल बात सही है। तो मेरे पास क्या होगा जी? आप बोलोगे हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, मतलब हमारे पास प्रयोग होने वाले शब्द हैं सदा बहुवचन में। तो याद रखना मेरे पास प्राण बिल्कुल सही है, दर्शन बिल्कुल सही है, आंसू बिल्कुल सही है, होश बिल्कुल सही है, बाल बिल्कुल सही है, हस्ताक्षर बिल्कुल सही है। तो मेरे पास क्या होगा? सारे के सारे कैसे शब्द हैं मेरे भाई? बहुवचन में। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास केश कैसा होगा? केश, तो भी क्या होगा? नित्य हमारे पास क्या होगा? बहुवचन होगा। समाचार भी कैसा होगा? तो आप बोलोगे समाचार भी हमारे पास कैसा होगा? आप बोलोगे हमारे पास बहुवचन होगा। कैसा होगा? समाचार। ठीक है जी, तो याद रखना मेरे पास प्राण है, दर्शन है, होश है, केस है, समाचार है, बाल है, आंसू है, हस्ताक्षर है। ये सब कैसे होते हैं? तो सदा बहुवचन, या फिर हमेशा बहुवचन, या फिर नित्य बहुवचन। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में बहुवचन का प्रयोग ठीक हुआ है? मेरे भाई ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके लिए है। काय के लिए? आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, आपको बताना है कमेंट में ये इसका उत्तर क्या है। ठीक है, मेरे पास है वहां अनेकों लोग थे, बाग में अनेकों पेड़ थे, लड़कों को मिठाई खिला दो, सीता के अनेक भाई हैं। तो आपको क्या बताना है? वाक्य में बहुवचन का प्रयोग ठीक हुआ है। कौन से वाले में? इसमें या इसमें या इसमें या इसमें। ठीक है जी, तो आज के लिए क्या रखते हैं? इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।